मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? बॉडी फ्लूइड, ठीक है। और बॉडी फ्लूइड में हम किसकी बात करते हैं आपके पास? और बॉडी फ्लूइड में बात की जाती है दो चीज़ों की, ठीक है। एक तो ब्लड की और एक हम बात करते हैं लिम्फ की। ये आज का टॉपिक था। आई होप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, द थ्री टाइप्स ऑफ कार्पसूल्स इन ह्यूमन ब्लड इज, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ब्लड सेल्स के बारे में पूछा था, ठीक है। आपको पता है ब्लड कंपेराइज करता है दो चीजें, एक होता है आपके पास प्लाज्मा और एक होता है आपके पास फॉर्म्ड एलिमेंट। और जो आपके पास फॉर्म्ड एलिमेंट है उनमें हम किसकी बात करते हैं? बेसिकली ब्लड सेल्स की बात करते हैं। ब्लड सेल्स आपके पास डिफरेंट टाइप्स की होती है। रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीएस, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। बहुत इजी क्वेश्चन था आपके पास। The three type of corpuscles in the human blood is, तो कौन कौन से हैं आपके पास? एरिथ्रोसाइट हुआ, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड ब्लड प्लेटलेट्स। सेकंड ऑप्शन था एरिथ्रोसाइट, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा। थर्ड ऑप्शन था एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, हीमोग्लोबिन। और फोर्थ ऑप्शन था आपके पास एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लाज्मा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? करेक्ट ऑप्शन क्या आपके पास? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो आपके पास आरबीसीज है उनको क्या बोला जाता है? अनदर नेम ऑफ आरबीसीज इज एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखो जो आपके पास ब्लड है उसमें तीन टाइप की ही सेल्स होती है, ठीक है। जबकि प्लाज्मा, प्लाज्मा में बेसिकली जो मेन कंटेंट होता है वो कितना वाटर होता है, 90 to 92%। कुछ इसमें प्रोटीन होती है अराउंड 6 to 8%, और कुछ क्या होते हैं, सम आयंस प्रेजेंट होते हैं आपके पास प्लाज्मा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं ब्लड में, कार्ड सेल्स का मतलब होता है सेल, ठीक है। ब्लड सेल्स कौन कौन सी थी? इनमें से तीन ब्लड सेल्स होती हैं आपके पास, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, जिनको प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो जो आपके पास ऑप्शन है ए है वो करेक्ट थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, which one pair of parent out of the following is most likely get a child who would suffer from hemolytic disease of newborn, ठीक है। hemolytic, अब देखो वर्ड है आपके पास hemolytic, ठीक है। हमें पता है हीमोपोइसिस किसको बोलते हैं? हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हीमोपोइसिस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हीमोलिटिक, हीमोलिटिक मतलब ब्रेकडाउन, किसकी ब्रेकडाउन हो रही है? आरबीसीज की ब्रेकडाउन हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ब्लड का काउंट क्या हो रहा है? जो ब्लड फॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जो आपके पास आरबीसीज है वो क्या हो रहे हैं? बेसिकली अगर ब्रेक हो रहे हैं तो क्या क्या लीड करेंगे? वो दैट लीड्स टू हीमोलिटिक कंडीशन। अब देखो इसमें हमने क्या पढ़ा था आपके पास, ये आपके पास जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड था? एरिथ्रोब्लास्टोसिस
फोइटेलिस कंडीशन से था। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड है एरिथ्रो, ठीक है, एरिथ्रो का मतलब क्या हो गया, रेड ब्लड सेल्स। ब्लास्टोसिस मतलब डिस्ट्रक्शन, एंड फोइटेलिस मीन्स फिटस। ठीक है, सिंपल मतलब क्या हुआ इसका कि जो आपके पास फिटस है उसमें आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही है, जिसकी वजह से कंडीशन आ रही है न्यू बॉर्न में, जिसको हमने क्या बोला, हेमोलिटिक बोल दिया। ठीक है, मतलब क्या है, आपके पास जो ब्लड है उसमें क्या है, कमी आ गई है। ठीक है, अनीमिया हो गया है बच्चे को। ठीक है, तो ये कंडीशन कब होगी आपके पास, देखो जब हमने ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा था। ब्लड ग्रुपिंग कितने टाइप की होती है, 4. ब्लड ग्रुपिंग हमने पढ़ी थी 2 टाइप्स की। ठीक है, एक होती है आपके पास एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, या फिर सिंपली एबीओ टाइप। ठीक है, और एक होती है आपके पास आरएच टाइप। एबीओ ब्लड ग्रुप से सारे फैमिलियर होंगे। ठीक है, आरएच में सिंपल क्या था आपके पास, जिसके पास आरएच एंटीजन था। ठीक है, जिसके पास आरएच एंटीजन प्रेजेंट था, इफ आरएच एंटीजन इज प्रेजेंट, उसको क्या बोल दिया हमने, आरएच पॉजिटिव बोल दिया था। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग उसका ब्लड क्या हो जाता, पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता। अब मान लो आपके पास जो आरएच फैक्टर है अगर वो एब्सेंट है तो उसको क्या बोलते थे हम, आरएच नेगेटिव बोलते थे। ठीक है, मान लो आपके पास, और एबीओ टाइप में क्या था, ब्लड ग्रुप थे ए बी, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप थे। अब मान लो किसी कोई पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप है ए। ठीक है, अगर उसके आरबीसीज में, अगर इसके आरबीसीज में दोनों एंटीजन है, अगर ए एंटीजन भी है और आर एच एंटीजन भी है, तो उस केस में उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम आर एच फैक्टर्स को, ठीक है, अगर आर एच आपके पास एंटीजन प्रेजेंट है एब्सेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, अगर आपके पास इसमें आर एच फैक्टर नहीं है मान लो, ठीक है, सिर्फ इसके पास एक ही एंटीजन है, ए एंटीजन, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, ए नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है। अब देखो आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है, ठीक है, अब हमने एक कंडीशन पढ़ी थी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेलिस, जिसमें क्या होता था आपके पास, अगर आपके पास मदर है, आपके पास मदर है, ठीक है, और ये आपके पास फादर, अगर आपके पास मदर है, अगर उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, आर एच नेगेटिव है, ठीक है, और फादर का ब्लड ग्रुप कैसा है, आर एच पॉजिटिव है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा आपके पास, मान लो ये मदर की बॉडी है, अब मान लो ये मदर क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, और इसका ब्लड ग्रुप क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इसका ब्लड ग्रुप मान लेती हूँ कि जो इसका ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ए है। ठीक है, अगर मदर ए नेगेटिव है तो इसके जो आरबीसीज होंगे उनपे सिर्फ एक ही एंटीजन होगा, कौन सा, ए एंटीजन। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। और अगर मैं बात करूं, देखो इसमें कोई भी आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो कैसा होगा, ये ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। मान लो मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए नेगेटिव है। ठीक है, अब आपको पता है, और फादर का ब्लड ग्रुप कैसा है, मान लो फादर है, ठीक है, उनके आरबीसीज पे मान लो ए एंटीजन है, ठीक है, मान लो ए ही एंटीजन है, साथ में इनके पास क्या है, आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस केस में जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो आपको पता है जो गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, मदर क्या बनाएगी, एग बनाएगी, फादर क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। ठीक है, ये गैमेट्स बनेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। ठीक है, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से क्या बनता है आपके पास, जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या करेगा, आगे एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो क्या बनाएगा, फिटस बनाएगा। इतना क्लियर है। अब देखो मान लो ये वुमेन क्या है, प्रेग्नेंट है, और इसकी क्या है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है। उस केस में क्या होगा, जो मदर है वो कैसा है, उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, ये आपके पास मदर की बॉडी है।
पे जो बेबी है, ठीक है, मान लो ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये बेबी, ये इसका बेबी है, ये फिटस है। अब देखो मदर की बॉडी क्या है, ए नेगेटिव है, और मान लो अगर आपके पास जो फिटस है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है, ठीक है। ए पॉजिटिव का मतलब क्या है, अब ये जो पॉजिटिव है आर एच एंटीजन इसके पास किसके किसके थ्रू आया होगा, फादर के थ्रू आया होगा, ठीक है। तो इसके पास क्या है, इसके आरबीसी के ऊपर ए भी है एंटीजन है और आर एच एंटीजन भी है, तो इसलिए इसका ब्लड ग्रुप कैसा हो गया, ए पॉजिटिव हो गया, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या होता है आपके पास, नॉर्मली जो आपके पास सिंपली है, यहाँ से क्या होगा आपके पास, जितना भी न्यूट्रिशन है वो प्लेसेंटा के थ्रू जाएगा, नॉर्मल। जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी वो कैसे हो जाएगी, नॉर्मल होगी, ठीक है। अब मान लो जब पार्चुरेशन हो रही है, पार्चुरेशन समझते हो, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी के टाइम पे जो आपके पास फिटल ब्लड है, ठीक है, और जो मदर ब्लड है वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। मान लो अगर डिलीवरी हो रही है उस टाइम पे क्या है, मिक्सिंग ऑफ द ब्लड। अगर मिक्सिंग हो गई ब्लड की तो जो आपके पास फिटस है उसके पास क्या है, वो है आर एच पॉजिटिव, ठीक है। मतलब उसके पास कौन सा एंटीजन है, आर एच एंटीजन है। तो फीमेल की बॉडी के पास क्या है, आर एच नेगेटिव है, इसके पास आर एच एंटीजन नहीं है, तो उस केस में जो आपके पास मदर है उसकी बॉडी क्या बनाने लग जाएगी, एंटीबॉडीज बनाना, प्रिपेयर करना स्टार्ट करने लग जाएगी, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट आर एच एंटीजन, ठीक है। अब इसकी बॉडी में क्या बन गया आपके पास, एंटीजन्स बन गए, किसके अगेंस्ट बने, मान लो बस क्या बन गया आपके पास, यहाँ पे एंटीबॉडीज है, ठीक है। यहाँ पे एंटीबॉडीज है, और ये जो एंटीबॉडीज बन रही है वो किसके अगेंस्ट बन रही है, आर एच एंटीजन के अगेंस्ट बन रही है, ठीक है। अब मान लो इसको सब्सिक्वेंटली क्या होता है, सेकंड प्रेगनेंसी गेन हो जाती है, ठीक है। तो अगर इसके सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होगी, सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, अब जो मदर है, मदर की बॉडी में क्या बन गई है, एंटीबॉडीज बन गई हैं, किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई हैं, जो आपके पास आर एच है, आर एच एंटीजन के अगेंस्ट क्या बन चुकी हैं, एंटीबॉडीज बन चुकी हैं मदर के ब्लड में, ठीक है। अब जैसे उसकी सेकंड प्रेगनेंसी होती है, अगर सेकंड प्रेगनेंसी में जो फिटस है वो ए नेगेटिव आ जाता है उसका ब्लड ग्रुप, मतलब उसमें क्या है, आर एच एंटीजन है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो फिटस क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है, और सेफ होगा, उस केस में क्या है, वो सेफ है। बट मान लो आपके पास जो फिटस है वो अगेन कैसा आ जाता है आपके पास, फिटस के पास जो फिटस का ब्लड ग्रुप है वो फिर से कैसा आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, ए पॉजिटिव मान लो। ए पॉजिटिव मतलब क्या है, उसके पास आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपके पास जो एंटीबॉडीज बनी होंगी मदर के ब्लड में वो प्लेसेंटा क्रॉस करके कहाँ पे आने लग जाएंगी, यहाँ पे जो फिटस का ब्लड है वहां पे वो ट्रांसफर करेंगे, और वो क्या करेंगे, जो आपके पास फिटस की आरबीसीज है, फिटस की जो आरबीसीज हैं उनको डिस्ट्रक्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो फिटस होगा, यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, जो फिटस है उसकी आरबीसीज रेड ब्लड सेल बना रही हूँ, तो उसके रेड ब्लड सेल के पास क्या है, ए एंटीजन भी है और आर एच एंटीजन भी है, तो बेसिकली अगर वो आर एच एंटीजन को किल कर रही है, मतलब वो किस पे अटैक कर रही है, वो यहाँ पे रेड ब्लड सेल पे अटैक कर रही है बेसिकली। अगर रेड ब्लड सेल पे अटैक करेगी तो उसका नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर नंबर कम हो जाएगा तो ब्लड फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, हिमोलिटिक बोल देते हैं, या जब ब्लड फॉर्मेशन कम हो रही है, ठीक है। और इस जिसकी वजह से क्या होगा, जो बॉर्न होगा, न्यू बॉर्न होगा, उसमें क्या हो सकता है, उसको जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है, अनीमिया हो सकता है, खून की कमी, ठीक है। और
सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए इस डिजीज को क्या बोला जाता है, इस कंडीशन को बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटाइलिस। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा क्यों बोला जाता है इसको। एरिथ्रो मतलब किसकी डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको डिस्ट्रक्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, ये जो आपके पास रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी क्या हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है, इसके लिए बोलते हैं इसको एरिथ्रो। ठीक है, ब्लास्टोसिस मतलब डिस्ट्रक्शन, और किस में डिस्ट्रक्शन हो रही है, फिटनेस में डिस्ट्रक्शन हो रही है। कितना क्लियर है। और ये कंडीशन हमेशा कब होगी, जब आपके पास RH मदर क्या है, RH नेगेटिव है। अगर मदर RH पॉजिटिव है तो कभी भी ये कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है, और जो फादर है वो RH पॉजिटिव है, क्योंकि आपको पता है अगर अपोजिट होंगे, एक के पास नेगेटिव होगा एक के पास पॉजिटिव होगा, तभी आपके पास चांसेस हैं कि जो आपके पास जाइगोट है, ये जो फिटस है, ठीक है, तो 50% आपके पास पॉजिटिव आ सकता है और 50% आपके पास नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो चांसेस है, अब हमें किसकी बात कर रहे हैं, जब कौन सा केस है आपके पास जो फिटस है वो पॉजिटिव है। ठीक है, इसके पास क्या है, आपके पास RH फैक्टर प्रेजेंट है उस केस में। कितना क्लियर है सबको। यस मैम। देखो इसमें क्या होगा आपके पास, मदर क्या होनी चाहिए आपके पास, आपको क्लियर होना है। अब जो आपके पास मदर है वो क्या है, RH नेगेटिव होनी चाहिए, सॉरी, और फादर कैसा होना चाहिए, RH पॉजिटिव होना चाहिए। तो सी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। यहाँ पे मेरे को लगता है सी और डी ऑप्शन सेम ही है। ठीक है, तो अगर आपने सी किया है तब भी ठीक है, डी किया है तब भी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस करता है, देखो बात करी हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। मैम साउंड बीच बीच में कट जा रही है। अभी क्लियर है, आ रही है आवाज। यस मैम। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का सिंपल मतलब क्या है आपके पास, देखो जो आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, क्वेश्चन ये था आपके पास, तो प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को बोला जाता है एंटीबॉडीज। इनका दूसरा नाम क्या है आपके पास, एंटीबॉडीज है। और एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है आपके पास, ल्यूकोसाइट्स मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, जो एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या है आपके पास, ल्यूकोसाइट्स में अगर यहाँ पे मान लो लिम्फोसाइट्स ना दिया होता, सिर्फ ल्यूकोसाइट्स दिया होता, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, नीचे लिख रही हूँ मैं, जो आपके पास WBCs हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, अनदर नेम ऑफ WBCs इज ल्यूकोसाइट्स। जो आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होंगे, जिनके पास ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, जो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं आपके पास, जैसे आपके पास क्या है, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। सेकंड है आपके पास लिम्फोसाइट्स। और जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो आपके पास 3 टाइप्स के पढ़े हमने। ठीक है, इजिनोफिल, बेसोफिल, लास्ट में न्यूट्रोफिल, इसको मैंने नीचे लिख दिया न्यूट्रोफिल। जो आपके पास लिम्फोसाइट्स हैं वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। जो आपके पास बी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं आपके पास एंटीबॉडीज। ठीक है,
और एंटीबॉडीज को और क्या बोला जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, इम्यूनोग्लोबुलिन कि हमें क्या करवा रही है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट्स कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है आपके पास, जो एंटीबॉडीज के थ्रू इम्यूनिटी आती है उसको बोला जाता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो अगर मैं आपके पास क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ पे क्या है आपके पास, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, अब मान लो आपके पास यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स होता, लिम्फोसाइट्स नहीं होता, लिम्फोसाइट्स की जगह आपके पास प्लाज्मा होता, ठीक है। तो आपके पास प्लाज्मा के पास भी क्या होती है, ग्लोबुलिन होती है, ठीक है, जो आपको डिफेंस में हेल्प करती है। तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शंस नहीं होती, दो मान लो इनकी जगह प्लाज्मा होता तब भी वो ठीक होता। अगर यहाँ पे मान लो लिम्फोसाइट्स नहीं होता और सिर्फ ल्यूकोसाइट्स होता तब भी ये ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि जो आपके पास लिम्फोसाइट्स है वो किसकी टाइप है, ल्यूकोसाइट्स की ही टाइप है, क्लियर है। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो हमारा जो आपके पास बेस्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स में भी बात करें तो कौन सा लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, क्लियर है। यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मैमल विद न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है रेड ब्लड सेल्स की, ठीक है, ब्लड सेल्स में बात करूं मैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती है, ये अब क्लियर है, ठीक है। जिसमें से आपके पास डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स कैसी होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती है, इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, न्यूक्लिएटेड बोलते हैं, ठीक है। जबकि मैं किसकी बात करती हूँ, आपके पास मैच्योर आरबीसीज की बात करती हूँ, ठीक है। तो जो मैच्योर आरबीसीज होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, तो कैसे होती है वो, इन्यूक्लिएटेड होती है, या फिर सिंपली क्या लिख सकती हूँ मैं, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, या लैक ऑफ, डिवॉइड या लैक ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारे पास जितने भी मैमल्स हैं मैक्सिमम इनमें क्या होता है आपके पास, जो आरबीसीज होती हैं वो कैसी होती हैं, इन्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है आपके पास, जो आपके पास कैमल है, उसके जो आरबीसीज होती हैं वो कैसी होती हैं, वो होती है न्यूक्लिएटेड, प्लस जो कैमल की आरबीसीज हैं उनमें इजीली डिफॉर्मिटी नहीं आती है, क्योंकि जो आपके पास कैमल है वो क्या करता है, अपनी सेल की शेप इजीली चेंज कर सकता है। जब उसको हाइड्रेशन करनी हो, अगर उसको एक्सेस वाटर मिलेगा तो क्या करेगा, पानी पी लेगा, उसके सेल में पानी भर जाता है तो वो सेल हो जाती है, ठीक है। उसकी सेल्स कभी भी ब्रस्ट नहीं करती। जबकि अगर हमारी सेल्स की बात करें, आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ठीक है। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखा जाए तो क्या होता है, मान लो आपके पास सॉल्यूशन है और ये सेल है, अगर मैं इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखती हूँ, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का सिंपल मतलब क्या है, सॉल्यूट क्या होगा, कम होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। वहीं पे बात करती हूँ मैं हाइपरटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक में तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, इसमें क्या है आपके पास, सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट क्या है, कम है। तो जो आपके पास हाइपोटोनिक है जिसमें क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा है, मान लो सॉल्यूशन है वो कैसा है, हाइपोटोनिक, तो जो वाटर है वो क्या करेगा, मूव करेगा आउटर टू इनसाइड, तो सेल क्या कर जाएगी आपके पास, अगर सेल के अंदर पानी भरा जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है, एंडोस्मोसिस हो रही है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, ठीक है। एंटरिंग ऑफ वाटर इनटू द सेल इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। और एंडोस्मोसिस क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है, इसलिए एंडोस्मोसिस हो रही है। इस केस में सेल क्या
कर जाएगी आपके पास, सेल स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है। और जो आपके पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है आपके पास, इससे अपोजिट होता है। मान लो आपके पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और ये आपके पास सेल है, ये आपके पास सेल है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपके पास जो वाटर है, ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट बहुत ज्यादा है और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे कम है। तो जो आपके पास सॉल्वेंट है वो सेल में ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, अंदर से बाहर आएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। और इस कंडीशन में जो आपके पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है उस केस में क्या होगा, जो आपके पास सेल है वो क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। अगर मैं बात करूं आपके पास, और आइसोटोनिक में आपको पता है सेम चीज होती है। आइसोटोनिक में सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट, ठीक है, तो क्या होगी, नो मूवमेंट। ठीक है, तो नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगी। ठीक है। और देखो जब हम कैमल की बात करते हैं तो इसकी जो आरबीसीज होती है वो होती है ओवल शेप। ठीक है। और जब मान लो जब इसको पानी मिल रहा है, ठीक है, उस टाइम पे क्या करेगा, ये जितनी कैपेसिटी है उस उतना पानी पी लेगा। तो जो इसके सेल्स हैं, हमारे केस में क्या होगा, अगर एंड ऑस्मोसिस ज्यादा हो गई एक लिमिट में तो सेल क्या कर सकती है, सेल ब्रस्ट कर सकती है। ठीक है, फूल के फट सकती हैं। बट इस केस में क्या होगा, इस जो आपके पास कैमल है उसकी सेल्स कैसे होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं और वो ब्रस्ट नहीं करती हैं, चाहे उनमें कितने भी एंडमोसिस करती जाए। तो 28% मोर जो आपके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो कैमल्स की सेल्स की होती है। ठीक है, साथ में इसकी सेल्स कैसी होंगी, न्यूक्लिएटेड होंगी। समझ आया? यस मैम। वहीं पे देखो आपके पास रैबिट, जो अनदर आपके पास मैमल है, जैसे रैबिट हो गया, इसके पास भी जो आपके पास क्या होगी, जो आरबीसीज होंगे वो ई न्यूक्लिएटेड होंगे, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। मंकी में भी ई न्यूक्लिएटेड, रैट में भी ई न्यूक्लिएटेड। ठीक है, और कैमल में कैसे होंगी, न्यूक्लिएटेड होंगी। ठीक है। मंकी में देखो, मंकी अगर मान लो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन होता है, रैबिट, मंकी, रैट और नन ऑफ दीस। ठीक है, उस केस में क्या हो जाता, हम किसको लेते, मंकी को लेते। क्यों? क्योंकि अगर मंकी में जैसे मान लो अगर मंकी ज्यादा यूवी रेडिएशन के अंडर आता है, ठीक है, और इसमें क्या हो जाती है, कोई म्यूटेशन हो जाती है, चेंज हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, इसकी आरबीसी का जो न्यूक्लियस है वो ऑब्टेन्ड है। ठीक है, ऑक्युपाई रखता है ये अपने आरबीसी के न्यूक्लियस को। बट अगर जनरल केसेस में बात करें तो क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे है, जनरल केसेस में इसकी जो आरबीसी होती है वो ई न्यूक्लिएटेड होती है। बट अगर कोई म्यूटेशन है या डिजीज, ठीक है, डिजीज के केस में, म्यूटेशन के केस में इसकी आरबीसी कैसे हो जाती है, न्यूक्लिएटेड हो जाती है। क्या वो अलग चीज, क्लियर है? तो यहाँ पे जो नॉर्मल केस में जनरली आपके पास जिसको हम एक्सेप्शन लेके चलते हैं वो आपके पास क्या है, कैमल है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम, हीमोपोएसिस। ठीक है, हीमो, द वर्ड हीमो इज रिलेटेड टू ब्लड, पोएसिस इज द फॉर्मेशन। ठीक है, हीमोपोएसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। देखो उसके बाद है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया क्या होता है आपके पास, बताया था मैंने, ल्यूकोपीनिया क्या होता है, जब आपके पास क्या हो रहा है, ल्यूको वर्ड किसके लिए रिलेटेड है, डब्ल्यूबीसी के लिए, क्योंकि डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। क्यों बोलते हैं, ल्यूको मींस वाइट। ठीक है, इनमें कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, ल्यूकोपीनिया क्या है आपके पास, जब आपके पास डब्ल्यूबीसी की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जिनका डब्ल्यूबीसी का काउंट जब कम हो जाता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपके पास, ल्यूकोपीनिया इज द कंडीशन व्हेन WBC count decreases from the normal। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। और माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होती है, जब आप क्या करते हो, प्रोपेगेट करते हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। आपने प्लांट्स में पढ़ी होगी। ठीक है, जब आप लार्ज स्केल पे क्या करते हो, प्रोपेगेट करते हो किसी चीज को। और जो आपके पास हीमोजेनेसिस है वो भी इससे रिलेटेड है।
बट ये जो वर्ड है वो ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है। और वहीं पे मैं बोलूँ अगर आपके पास डब्ल्यूबीसीएस की प्रोडक्शन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कंडीशन को क्या बोल देते हैं हम, ल्यूकोसाइटोसिस। क्या हो रहा है आपके पास डब्ल्यूबीसीएस का काउंट, व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोल देंगे, ल्यूकोसाइटोसिस बोल देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द ब्लड ग्रुप ऑफ विदाउट एंटीबॉडीज। ठीक है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके पास एंटीबॉडीज नहीं होती। ए बी। राइट, ठीक है, जो आपके पास ए बी ब्लड ग्रुप है उसके पास क्या नहीं होता है, लिख देती हूँ मैं, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके पास एंटीबॉडीज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है इसके पास एंटीबॉडीज, इसीलिए एबी को क्या बोला जाता है, एबी ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ब्लड ग्रुप है आपके पास क्या होता है, ए बी और ओ। अब देखो जो एंटीजन होता है, हमेशा याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है, एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन आरबीसीज। ठीक है, एंटीजन किसके ऊपर होगा, आरबीसीज के ऊपर होगा, और जो एंटीबॉडीज होंगी वो कहाँ पे होंगी, प्लाज्मा में होंगी। तो सिंपली क्या है आपके पास, अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पे मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन क्या होगा, ए होगा, और उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगी। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी बी एंटीबॉडी होगी। और एंटीबॉडी होगी कहाँ पे, उसके ब्लड प्लाज्मा में होगी, और एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होगा, आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट। वहीं पे किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, उसके पास कौन सा एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए एंटीबॉडी होगी। ठीक है, वहीं पे किसी का ब्लड ग्रुप मान लो ए बी है तो उसके पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। ठीक है, तो उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि अगर वो उसके पास ए एंटीबॉडी है तो किसको अटैक कर देगी, ए को, ए एंटीजन को अटैक कर देगी। अगर उसके पास एंटी बी एंटीबॉडी है तो किसको अटैक कर देगी, बी एंटीजन को अटैक कर देगी। तो क्या हो जाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगी, क्लम्पिंग होने स्टार्ट हो जाएगी ब्लड में। ठीक है, मतलब सेल्स क्या कर रही हैं आपके पास, जो एंटीबॉडीज है वो अटैक करने लग जाएंगी किस पे, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। ठीक है, और ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है आपके पास, कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सी सेल है, जो ब्लड ग्रुप है जिसमें क्या होगा, हैविंग नो एंटीजन, आपके पास क्या आंसर हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप, जिसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है बट इसके पास दोनों एंटीबॉडीज होंगी, एंटी ए भी होगी और एंटी बी एंटीबॉडी भी होगी। ठीक है, इसीलिए क्या कर सकता है, किसी से ब्लड नहीं लेगा, अगर ए से लेगा तो क्या होगा, जो एंटीबॉडीज है वो ए वाले एंटीजन को अटैक करने लग जाएंगे। मान लो इसने इससे ब्लड ले लिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको अटैक करने लग जाएंगे, ये जो एंटीबॉडीज है इसकी इन सेल्स को अटैक कर लेंगे। अगर इनको अटैक कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग होना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। एक तो फर्स्ट एग्लूटिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, दूसरा क्या होगा, डिस्ट्रक्शन। जो आपके पास आरबीसीज का काउंट है, अगर इसको किल किया जा रहा है तो क्या होगा, आरबीसीज का काउंट कम हो जाएगा। और उस कंडीशन को, जब आपके पास आरबीसीज का नंबर कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रो मतलब आरबीसीज, पीनिया, एरिथ्रोपीनिया, पीनिया मतलब कम हो गया नंबर। ठीक है, जब आपके पास डिक्रीज इन आरबीसीज का, डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स का, उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपीनिया। क्लियर है, यस मैम। अब देखो जो आपके पास सिंपल है, अब आपको समझ आ गया होगा, अगर एंटीबॉडीज और एंटीजन नहीं है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए जो आपके पास ब्लड ग्रुप ए है उसको यूनिवर्सल डोनर क्यों बोला, सॉरी, जो आपके पास ब्लड ग्रुप ओ है उसको यूनिवर्सल डोनर क्यों बोला, क्योंकि इसके पास क्या है, डोनर
दे सकता है सभी को। क्यों दे सकता है? क्योंकि इसकी जो आपके पास सेल्स हैं, इसके सेल के ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो आपके ब्लड ग्रुप में चाहे ए एंटीबॉडी हो चाहे बी हो, ठीक है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि अटैक करने के लिए यहाँ पे कोई है ही नहीं, यहाँ पे कोई चीज है ही नहीं जिससे वो अटैक करे। ठीक है, वहीं पे बात करूं मैं आपके पास ए बी ब्लड ग्रुप की, उसको बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्यों बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर? क्योंकि क्या है, अगर आप किसी से भी ब्लड ले लोगे, उसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, तो अटैक करने के लिए कोई है ही नहीं, ठीक है, जो अटैक करेगा। इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है और इसको इसलिए यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। अगर वहीं पे पूछूं मैं आपके पास ए बी, अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता है किसकी वजह से आते हैं? RH फैक्टर की वजह से आते हैं। अगर RH है, प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा? आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपके पास RH जो फैक्टर है वो नहीं है, तो आपका ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा? अगर RH नेगेटिव है तो उस केस में क्या होगा? आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो आपके पास, अगर मैं पूछूं यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, और आपको ऑप्शन में है ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो जो आपके पास ए बी पॉजिटिव है वो क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। वहीं पे जो आपके पास ओ नेगेटिव है वो क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, ओ नेगेटिव क्या रहेगा आपके पास? यूनिवर्सल डोनर। अगर सिंपली पूछा जा रहा है आपसे तो क्या होगा? ओ और ए बी, आपको पता है। ठीक है, और अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है RH फैक्टर के बेसिस पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? ओ नेगेटिव। ये आपके पास क्या है? यूनिवर्सल डोनर। क्लियर है? उसके बाद मैं बात करती हूँ आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की, डायपेडेसिस। ये क्या होता है आपके पास? इसका सही आंसर होगा आपके पास डी ऑप्शन। ठीक है, पैसेज ऑफ WBCs आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज एट द साइट ऑफ इंजरी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डायपेडेसिस बोलते हैं। मैंने आपको समझाया था ये। ठीक है, मान लो आपके पास क्या है, एक कोई ऑर्गन है, यहाँ पे क्या आ रही है? आर्टरी आ रही है। आर्टरी किसमें ब्रेक होगी? छोटी छोटी कैपिलरीज में ब्रेक होगी। और ये जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, ठीक है, वो मिलके क्या बना देंगे? बाद में वेन बना देंगे। ये आपके पास वेन है, और ये इनके पास आर्टरी है। तो इस केस में क्या होगा? आपके पास जो ब्लड है, ठीक है, मान लो यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये कैपिलरीज के थ्रू जाएगा। अब इसमें से क्या होगा? आपके पास जो ब्लड है उसमें से जो ब्लड प्लाज्मा है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जो साइड में टिश्यू है इनको बोल देते हैं हम इंटरस्टिशियल, या फिर सिंपली मैं बोलूँ इनको टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, इसमें से आरबीसीज हैं वो कभी भी क्या करेंगे? पास आउट नहीं करेंगे। इसमें से पास कर जाता है आपके पास प्लाज्मा प्लस WBCs। क्या पास कर रहा है? प्लाज्मा प्लस WBCs। ठीक है, और यही आगे चल के क्या बनाता है? आपके पास ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ऐसे, हम क्या पढ़ते हैं ऐसे, क्या बनाता है आगे चल के? लिम्फ बनाता है। क्योंकि ये जो फ्लूइड होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस है आपके पास? क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं है। अगर रेड ब्लड सेल्स नहीं है तो फ्लूइड कैसा होगा? कलरलेस होगा। इसी को हम बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है? स्क्वीजिंग आउट हो रहा है। ठीक है, जो फ्लूइड है वो कैपिलरीज में से स्क्वीज आउट हो रहा है, उसको हम बोल देते हैं, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं, देखो इनमें कैपिलरीज में से जब आपके पास फ्लूइड बाहर निकल रहा है टिश्यू के, यहाँ पे फ्लूइड बाहर निकल रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायपेडेसिस। समझिए, और आगे यही आपके पास क्या बनाता है? लिम्फ बनाता है। ये जो आपके पास कलरलेस फ्लूइड आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि इसमें कोई आरबीसीज नहीं होगी। ये आपके पास क्या बनाता है? लिम्फ बनाता है। और यही लिम्फ किसमें हेल्प करता है?
लिम्फ आगे क्या बनाएगा, लिम्फ वेसल बनाएगा, लिम्फ वेसल लिम्फ नोड बनाएंगे। और ये जो लिम्फ नोड है वो क्या डिटेक्ट करता है, जो आपकी बॉडी है, ठीक है, मान लो आपको इंजरी हुई है, कोई भी चीज हुई है, तो उस केस में कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर तो नहीं किया है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो उस केस में क्या करता है, ये जो लिम्फ है वो आपके पास एक्टिवेट करता है आपके पास इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम में किसको एक्टिवेट करेगा, ये आपके पास लिम्फोसाइट्स को, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स को क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा। इसमें से जो आपके पास बी लिम्फोसाइट्स है वो क्या बनाना स्टार्ट कर देंगे, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, पैसेज ऑफ डब्ल्यूबीसीज आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरी। समझ रहे हो, कि जो ब्लड कैपिलरी है उससे बाहर निकल रही है टू द साइड ऑफ द इंजरी, ठीक है, जहाँ पे कोई चीज हो रही है वहां पे ये क्या कर रही है, बाहर निकल रही है, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डायपेटिसिस। उसके बाद है पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, बहुत इजी क्वेश्चन था, काइंडली रिप्लाई करें। जो आपके पास पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होता है, पहले तो ये बताओ, पल्मोनरी वेन में आपके पास कौन सा ब्लड होता है, Oxygenated. ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी, पल्मोनरी वर्ड यूज किसके लिए करते हैं, हम लंग्स के लिए करते हैं। तो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ रहा है, हार्ट के पास आ रहा है, ठीक है। कौन लेके आएगी इसको, पल्मोनरी वेन लेके आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। और जो हार्ट से लंग्स को ब्लड लेके जा रही है उसको क्या बोलेंगे हम, जो हार्ट से लंग्स को ब्लड लेके जा रही है उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। Pulmonary artery. पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी के पास कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो प्लाज्मा है, देखो प्लाज्मा के पास आपके पास क्या होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, क्लोराइड होता है, बाइकार्बोनेट होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होते हैं, लिपिड्स, सारी चीजें आपके पास प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही, ठीक है। ये कंपोजिशन है, इसलिए मैंने क्या लिखवाया, जब आप कंपोजिशन लिखवाई तो मैंने लास्ट में क्या लिखवाया, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है व्हाट इज द करेक्ट रिगार्डिंग ल्यूकोसाइट्स। ये जो स्टेटमेंट है, these can squeeze out through the capillary wall, ये क्या है, सही है आपके पास, अभी हमने पढ़ा। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, डायपेटिसिस, ठीक है। सेकंड है आपके पास, ये आपके पास सही है, ठीक है। दूसरा है आपके पास कि जो आपके पास these are anucleated, anucleated होता है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये गलत है। आपके पास जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स मींस व्हाइट ब्लड सेल्स, इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उनका न्यूक्लियस मल्टीपल टाइप का होता है। जैसे इजिनोफिल्स में हेडफोन टाइप न्यूक्लियस होता है, बेसोफिल्स में रेगुलर न्यूक्लियस होता है, और जो न्यूट्रोफिल्स है उनमें क्या होता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उनका जो न्यूक्लियस होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनके पास रॉन्ग है, क्योंकि जो आपके पास डब्ल्यूबीसीज होती है वो कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, वो इन्यूक्लिएटेड नहीं होती है। उसके बाद है सडन फॉल इन देयर नंबर इंडिकेट कैंसर, नहीं, जब भी आपके पास कैंसर आता है तो कैंसर कब होता है आपके पास, जब आपके पास सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। कैंसर क्या है आपके पास, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, इतना सेल डिवीजन हो रहा है कि इतना नंबर बढ़ गया है सेल्स का, अनकंट्रोल्ड, जितना हमें चाहिए भी नहीं, उसको बोलते हैं हम कैंसर, ठीक है। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन थाइमस, नो, जो आपके पास डब्ल्यूबीसीज है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, जितनी भी सेल है, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, कहाँ पे सारी प्रोड्यूस होती हैं, सारी प्रोड्यूस होती हैं आपके पास बोन मैरो, ठीक है। तो ये भी आपके पास रॉन्ग स्टेटमेंट थी। इसमें जो राइट स्टेटमेंट है वो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस कैन स्क्वीज आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरी, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायपेटिस। उसके बाद है द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक व्हाइट ब्लड सेल्स इज फैगोसाइटोसिस। आपके पास दो ही व्हाइट ब्लड सेल्स शो करती हैं, कौन कौन सी, कई बार क्वेश्चन आता है आपके पास, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। जिसमें से मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसीज कौन सी होती है आपके पास, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसीज, आपके पास मोस्ट अबंडेंट होती है, कितनी होती है, 60 to 65%, ठीक है। और जो आपके पास मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स
क्या स्टोर करती हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं। वहीं पे मैं पूछूं आपके पास लिस्ट डब्ल्यूबीसीज कौन सी होती है, तो वो आपके पास होती है बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स क्या है आपके पास, सबसे कम डब्ल्यूबीसीज का अगर नंबर बोले, ठीक है, सबसे कम परसेंटेज में पाई जाती है डब्ल्यूबीसीज, वो होती है आपके पास बेसोफिल्स। इधर ही लिखते हैं मैंने, है ना, आई होप आप समझ गए होंगे। बेसोफिल, ठीक है, बेसोफिल क्या होती है, लिस्ट 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 इन नंबर। लिस्ट डब्ल्यूबीसीज है आपके पास कौन सी, बेसोफिल्स हैं, और कितनी होती है ये 0.5 to 1% होती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कौन सी आपके पास, न्यूट्रोफिल। उसके बाद है व्हाट इज द ट्रू अबाउट आरबीसीज इन ह्यूमन। कौन सी चीज सही है, तो आपको पता है जो आरबीसीज है वो कितनी O2 कैरी करती है आपके पास, 20 to 25% CO2 कैरी करती है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है आपके पास। और ऑक्सीजन कितनी कैरी करती है, 97%। ठीक है, 99% नहीं करती है। ठीक है, दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑफ ऑक्सीजन ओनली एंड द रेस्ट 20% ट्रांसपोर्टेड नो। ठीक है, डिसॉल्व स्टेट में आपके पास क्या होता है, 97% आपके पास किस फॉर्म में जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होगी, मतलब आरबीसीज के साथ जा रही है, और 3% ओनली प्लाज्मा में कितनी परसेंट जाती है, 3% डिसॉल्व इन प्लाज्मा, जब हम किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ये हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में पढ़ा था कि ऑक्सीजन कितने फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है और CO2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। क्लियर है ये। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एंटीकोगुलेंट। देखो, एंटी मतलब अगेंस्ट, कोगुलेंट मतलब जो कोगुलेशन ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देगा। ठीक है, एंटीकोगुलेंट ऑफ फ्रेश वाटर लीचेस। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपके पास एंटीकोगुलेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, हेपेरिन। यस, हेपरिन। जो आपके पास हेपरिन है वो क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ये ब्लड को जमने नहीं देता हमारी बॉडी में। ठीक है, वहीं पे बात करूं मैं आपके पास, लीच की बात कर रहे हैं, तो जो हीरोडिन है, ठीक है, लीच का नाम क्या होता है, हीरोडिनेरिया ही होता है। ठीक है, तो जो हीरोडिन है वो क्या है, एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, फ्रेश वाटर लीच। उसके बाद आपने चिलेटिंग एजेंट पढ़ा है। चिलेटिंग एजेंट अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, तो चिलेटिंग एजेंट क्या होता है, जो मेटल, जो आपके पास मेटल आयन है उसके साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, उसको बोलते हैं चिलेटिंग एजेंट। मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, उसको बोला जाता है चिलेटिंग एजेंट। ठीक है, और सोडियम सिट्रेट क्या है आपके पास, ये आपके पास कोई कोगुलेशन फॉर्म नहीं करता है, तो जो आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, हीरोडिन। नेक्स्ट है आपके पास, इफ एनीवन विशेस टू डोनेट द ब्लड व्हाट शुड बी द नॉर्मल लेवल ऑफ, नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए उसका, 12. यस 12.5 ग्राम, इतना उसके पास क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन होना ही चाहिए। ठीक है, तभी क्या कर सकता है, वो ब्लड को डोनेट कर सकता है। लास्ट है आपके पास, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम कंप्राइजेस, ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो कौन देता है आपके पास ह्यूमरल इम्यूनिटी, B. बी लिम्फोसाइट्स, जिनको और क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट से कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है हमें, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है आपके पास, टी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी की, है ना। क्लियर है। आई होप जो मैंने करवाया आप सबको क्लियर होगा। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी, ठीक है, और साथ में मेरे को आपको थोड़ा सा आपसे बात करनी थी। जो आपके पास, एक तो मुझे आप ये बता दो, जो आपके पास मीटिंग शेड्यूल की टाइमिंग जो आपके लिए सुटेबल हो, ठीक है, वो बता दो। ठीक है, क्योंकि आपकी शायद एक आधी बार मीटिंग हो। ठीक है, साथ में आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जब आप सेल्फ इवेलुएट करते हो आंसर की के साथ अपने क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो आपने किया है काम उसको इवेलुएट करते हो, उस टाइम पे आप क्या करोगे, जैसे एक पेज पे आपने लिखना है, जैसे बायो हो गया। ठीक है, जैसे पिछले कल में भी शिल्पा जी ने या किसने आपके पास बहुत अच्छा किया था, ऐसे रिस्पॉन्स देना कि बायो में आपको कितने मार्क्स आए। ठीक है, मार्क्स ऑप्टेड, ऊपर है मार्क्स ऑप्टेड,
और एक साइड पे हो जाएगा आपके पास सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे इससे हमें क्या लगेगा, इससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हम जो करवा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है, कितना समझ आ रहा है आपको, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लेवल अप करते जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने देखा तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन आपके पास कंपैरेटिव के डाल दिए थे, अभी हम कंपैरेटिव भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 ही क्वेश्चन कंपैरेटिव के डाले थे, मैमल्स वाला डाला था एक, ठीक है, और ये एंटीकोगुलेंट वाला डाला। तो आपने मेरे को ये बताना है कि जैसे बायो हो गया सब्जेक्ट, उसमें कितने मार्क्स आए, केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, तो आपने एक छोटा सा हार्डली 1-2 मिनट लगेंगे उसको लिखने में। ठीक है, बस आपने चाहे आप पेज पे लिखो चाहे सिंपल मैसेज करके लिख दो। ठीक है, आपने जस्ट अपने नेम के साथ आपने ये भेजना है मेरे को कि आपको केमिस्ट्री में कितने नंबर है, बायो में कितने नंबर है, जीके में कितने नंबर है। ठीक है, आप ग्रुप में सेंड कर दो। साथ में थोड़ा सा आपके जो केमिस्ट्री की क्लासेस हैं, ठीक है, जो आपके केमिस्ट्री वाले सर हैं वो लीव पे हैं। ठीक है, तो आपको क्या, आपको असाइनमेंट्स दी जा रही है, साथ में आपको आंसर की भी दी जा रही है, तो आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर लें। ठीक है, साथ में मुझे मार्क्स भेज दें। साथ में अगर आपको कहीं पे डाउट हो रहा है, ठीक है, किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, तो मंडे ऑनवर्ड से आपके पास क्या होंगे, जो आपके पास सर होंगे वो अवेलेबल होंगे और आपके सारे इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। आई होप आप क्लियर होंगे। क्या अगर मेरी कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है? क्लियर है मैम, बहुत अच्छा करवा रहे हैं आप। एक्चुअली हमें टाइम नहीं लग पाता है बच्चों के साथ ना, एक्चुअली वही होता है, जो भी हो गया वो हो गया, रिवीजन का ही टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप तो बहुत अच्छा करवा रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज से होगा ना थोड़ा आपको लेकिन इसमें एक क्वेश्चन में आप अच्छा तो बहुत करवा रहे हैं, लेकिन जैसे जो हमने पढ़ा नहीं है, टॉपिक छूट गए, वो कैसे करने हैं? मैंने कल प्रीवियस वीडियो देखी थी, तो जिसमें आपने बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे लिए थे कि जैसे आपने करवा दिए हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, कोई लेक्चर था शायद ना, तो उसमें वो जी। कैसे देखना है? आपने सारा कुछ करवा दिया उसमें, मैं देख रही थी। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आपको दोबारा से करवा दिया जाएगा, अभी तो सॉल्व भी कर रहे हैं ना। ठीक है, आपकी जैसे एक दिन हम ऐसे रख लेंगे कोई मैराथन टाइप क्लास, 1 घंटे की क्लास, जिसमें स्पीड में आपको चीज करवा दी जाएगी क्लियरली। ठीक है, आप उसके बारे में टेंशन मत लें, आगे जो पढ़ा जा रहा है आप उस पर कंटिन्यूटी में उसको रखें। ठीक है, अदरवाइज जो पिछला आपका छूट गया है उसको कम्प्लीटली आपको करवाया जाएगा, आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, और साथ में जो आप वो आप मेरे को वो बता दें कि शायद आपके साथ सर मीटिंग करना चाहते हैं एक आधी बार, तो आप मेरे को सुटेबल टाइम मेंशन कर दें। ठीक है, और मेरे को लगता है आपके लिए सुटेबल टाइम वर्किंग आवर्स में ही सही रहता है, क्योंकि शाम को फिर जैसे कल मैसेज डाला था कि फैमिली इशू एंड ऑल, तो फिर आप मेरे को बता सकते हो। मैम 2 o'clock तक ही बेस्ट है, जो मेरा है 2 o'clock तक, 11 to 2 कभी भी, लेकिन 2 के बाद तो नहीं, फिर बच्चों को ले जाना पड़ता है, फिर छोड़ना पड़ता है, तो नहीं हो पाता। 2 बजे के बाद तो नहीं हो पाएगा, फिर या तो फिर वही है कि 9 o'clock। ओके, ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? मैम बैच एक ही चलेगा, मॉर्निंग में ही चलेगा, इवनिंग में नहीं चलेगा? मे बी इवनिंग में भी चले आप, इस वही मैं आपको पास जो आपके साथ सर के साथ मीटिंग होगी वही बताएंगे आपको कि इवनिंग में ये वाली बात कि इवनिंग में बैच चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो आप क्योंकि सर मैम से देखो, जैसे हम तो अभी तो छुट्टियां पड़ी, हम स्कूल जाते हैं, तो मेरे को सिर्फ 2 ही रिकॉर्डेड आती है, एक बायो की आती है, केमिस्ट्री की आती है, ना जीके की होती है, ना साइको की होती है, मतलब किसी की भी और क्लास होती नहीं है, तो कैसे करना फिर वो? अच्छा, आपको जीके और साइको की रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिल रही है? नहीं मैम, नहीं मिलती है, ना जीके की मिलती है, ना साइको की मिलती है, बायो की केमिस्ट्री की मिलती है, वो भी मैसेज करना पड़ता है कितनी बार कि भेजो भेजो, तब जाके भेजते हैं। ओके, ठीक है। एक्चुअली मैम जीके और साइकोलॉजी, जो मेरा इशू ये है वो हिंदी में है, तो वो रिकॉर्डेड में भी थोड़ा नहीं पता चलता है। आपको एक बार इंग्लिश थी आई थिंक। हाँ जी, थोड़ा जीके और साइकोलॉजी ना, साइकोलॉजी मेन, तो जीके तो फिर भी अंडरस्टूड हो जाता है, लेकिन साइकोलॉजी की जो कुछ एक टर्म्स होती हैं वो नहीं, हिंदी में तो नहीं समझ आता। हाँ, वो एक्चुअली होता है, हमने जिस लैंग्वेज में पढ़ा होता है उसके लिए हम ज्यादा हाँ जी, फैमिलियर वही होते हैं। है ना, वही मेडिकल वाले हैं तो नहीं फिर पता चलता है ना आधी चीजें, और एक्चुअली लगा भी नहीं पाते ना, 2:20 पे 2:15 पे लगती है, उसके बाद तो फिर पूरा ही बिजी होता है, 2 बजे के बाद तो नहीं बच्चों के साथ।
जैसे मेन ये होता है कि छोड़ भई लाना पड़ता है बच्चों को, फ़ोन तो होता ही नहीं है पास में, तो फिर नहीं पता, साइको की तो लग ही नहीं पाती है। तो रिकॉर्डेड हो तो इंग्लिश में हो तो ज़्यादा बेटर है, वरना साइकोलॉजी तो फिर खुद ही करना पड़ रहा है। ओके, ओके। देखो, ऐसे मैं आपको एक पर्सनल वो दूँ तो साइको में ये होता है कि जैसे अब हम पढ़ते हैं ना, तो या फिर ठीक है मैं बोल दूँगी आपके पास जो भी आपके पास वो है। अदरवाइज़ ऐसे मैराथन टाइप में वीडियोज़ भी मेरे को लगता है सही रहेंगे उसके लिए, कि एक वीडियो में आप बट अगर आप रेगुलरिटी में करना साइकोलॉजी हाँ चाहें जी। जी, हुँ, रेगुलरिटी में जो आप करना चाहेंगे, ठीक है मैं बोलूँगी आपके पास, अगर आपको बैरियर है लैंग्वेज का तो वो नहीं आना चाहिए, ठीक है? हुँ। अगर किसी और की कोई भी क्वेरी होगी और अगर मैं आपको ग्रुप में कोई मैसेज करती हूँ, तो काइंडली आप मेरे को यस, नो या थोड़ा बहुत थोड़ा रिस्पॉन्स करें। आप ओपनली कुछ भी वो ग्रुप है, वो हमारे लिए ही बना है, हुँ। आपके लिए ही बना है, ठीक है? आप उसमें रिस्पॉन्स कर दें ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि नहीं हुआ, हाँ जी, ठीक है? गूगल मीट का भी वही आधा पौना घंटा पहले, कई बार ये रहता है कि फ़ोन बच्चों के पास है, नहीं देखा, जो 4 बजे की थी आई थिंक 2-3 दिन पहले, वो देखा ही नहीं है, मैसेज ही 6 बजे हाथ में आया है फ़ोन, तो उसके बाद पता चला है। जैसे बच्चे अपना कर रहे होते हैं तो नहीं आपका वर्किंग हो आवर में पाता। ही तो वही प्रॉब्लम हाँ जी, तो मेरा तो जो मेरा है अब वही अपना-अपना है। एक्चुअली हमें करनाल में तो बच्चों का टाइमिंग आजकल तो स्कूल हैं लगे हुए इनके, तो बच्चों की टाइमिंग फिर 2 बजे के बाद दोनों बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, तो 2 बजे के बाद तो नहीं। तो मैं तो हूँ फ्री 11 टू 2, वो तो चाहे उठे भी ना 11 टू 2 तो पूरा ही मैं देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इसके बाद नहीं, 2 बजे के बाद नहीं हो पाता है। ओके, मैं आपकी क्वेरीज सर तक पहुंचा दूंगी, ठीक है? एक छोटी सी मीटिंग होगी 10-15 मिनट के लिए, काइंडली सभी ज्वाइन कर लें और जिसमें जो जो इशू है, ठीक है? बाकी आपके इश्यूज मैं बता दूंगी, बट रिगार्डिंग योर बैच, इवनिंग बैच, वो आपको सर ही बता सकते हैं कंफर्म करके, ठीक है? आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है? थैंक यू, मैम दैट्स ऑल जैसे फ्रॉम। मतलब आप लोग लेक्चर लेते तो प्लीज रिकॉर्डेड भेज दिया करो मैम प्लीज। ओके, ओके, ओके। ओके, डोंट वरी, ठीक है? आपको आज के बाद जो भी रिकॉर्डेड सेशन होंगे वो आपके पास आ जाया करेंगे बिना बोले, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू।